हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैडम क्यूरी के जीवन परिचय पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इनका जन्म 7 नवंबर 1867 वारसा, पोलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1934 हाउट सेवोई डिपार्टमेंट, फ्रांस में हुई थी। आधुनिक भौतिक विज्ञान के विकास में फ्रांस के क्यूरी परिवार की 2 पीढ़ियों का अत्यंत योगदान रहा है। विश्व में अभी तक कोई ऐसा परिवार नहीं हुआ जिसकी 2 पीढ़ियों में से 5 ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हो। क्यूरी परिवार में 2 बार मैडम क्यूरी को, 1 बार इनके पति पियरे क्यूरी को और 1 बार इनकी पुत्री आइने क्यूरी और उनके पति फ्रैंकरिक जूलियट को नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस परिवार के लोग कितने विद्वान थे और विज्ञान में उनकी कितनी रुचि थी। मैडम क्यूरी का जन्म उन दिनों हुआ जब पश्चिमी देशों में भी स्त्रियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार न था। इस महिला ने भगीरथ प्रयास करके पुरुषों के समान उच्च शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने रेडियम का आविष्कार करके इतनी ख्याति प्राप्त की जितनी शायद ही किसी और ने की हो। पोलैंड की राजधानी वारसा में जन्मी इस महिला के बचपन का नाम मैरी स्क्लोदोव्स्का था, परंतु बाद में पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह कर लेने के पश्चात ये मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मैडम क्यूरी के माता पिता अध्यापक थे, इसलिए इनका बचपन शिक्षा के वातावरण में बीता। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में हाई स्कूल की परीक्षा पास की, जिसमें असाधारण योग्यता प्रदर्शन करने के लिए इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। अब मैरी की इच्छा थी कि वह विज्ञान का विषय लेकर विश्वविद्यालय में अध्ययन करें, लेकिन महिला होने के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिला। उन दिनों वारसा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए दरवाजे बंद थे। उनके पिता ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें पेरिस भेजा। शाखान विश्वविद्यालय से इन्होंने विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा पास करने के बाद इनके एक मित्र ने इनकी भेंट प्रसिद्ध वैज्ञानिक पियरे क्यूरी से कराई। पहली मुलाकात में ही वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। दोनों में गहरी मित्रता हो गई और बाद में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। इसी विश्वविद्यालय में मैरी ने रेडियो धार्मिकता के आविष्कारक प्रोफेसर बैकुरल की सहायिका के रूप में कार्य आरंभ किया। बैकुरल ने कई वर्षों से कुछ यूरेनियम के टुकड़ों को एक मेज की दराज में रख छोड़ा था। एक दिन मैरी ने उनमें से कुछ टुकड़े निकाले और उनका उपयोग फोटो प्लेटों को तौलने के लिए किया। जब इन प्लेटों को विकसित किया तो इन पर विचित्र सा जाल फैला दिखाई दिया। मैरी को संदेह हुआ कि निश्चय ही यूरेनियम में से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जिन्होंने इन प्लेटों पर यह जाल बिछा दिया है। इन किरणों के रहस्यमय स्रोत को खोज निकालने का दृढ़ निश्चय करके मैरी ने प्रोफेसर बैकुरल की सहायिका के रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। एक रात उसने अपने पति के साथ बैठकर यूरोप का मानचित्र देखा और संदर्भ ग्रंथों से पता लगाया कि बोहीमिया के एक छोटे से नगर में यूरेनियम का एक खनिज पिचब्लेंड मिलता है। क्यूरी दंपति ने वहां की सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 10,000 किलोग्राम पिचब्लेंड बिना मूल्य
प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। वहाँ की सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें पिच ब्लेंड प्राप्त हो गया। अपनी प्रयोगशाला में महीनों तक वे दोनों पति पत्नी बड़ी बाल्टियों में पिच ब्लेंड डालकर और उनमें पानी मिलाकर बड़े बड़े बांसों से चलाते रहने का घोर परिश्रम करते रहे। उनकी प्रयोगशाला पर पक्की छत न थी, केवल एक टूटा हुआ छप्पर था जिसमें से बरसात का पानी टपकता रहता था। इन दोनों ने इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा। नवंबर 1898 की एक रात को पिच ब्लेंड से प्राप्त पदार्थ को उन्होंने एक परख नली में रख छोड़ा था। कुछ देर सोने के बाद जब उन्होंने अपनी प्रयोगशाला का दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंधेरे कमरे में एक कोने से उनकी उस परख नली से हल्का नीला सा रहस्यमय प्रकाश निकल रहा है। मैरी ने खुशी से पियरे का हाथ दबाया। जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती जलाई, प्रकाश की वह चमक लुप्त हो गई। उन्होंने इस तत्व का नाम रेडियम रखा। इस कार्य के लिए इन दोनों पति पत्नी को और बैकुरल को सन 1903 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1911 में मैडम क्यूरी को रेडियम, पोलोनियम प्राप्त करने तथा तत्वों के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान का दूसरा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। शादी के 2 वर्ष पश्चात इस दंपति के एक कन्या हुई जिसका नाम आइने क्यूरी रखा। यह कन्या भी अपनी मां की भांति ही विज्ञान में असाधारण प्रतिभा वाली थी। इसका विवाह जूलियट क्यूरी से हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व बनाने का आविष्कार किया। इसके लिए इन पति पत्नी को संयुक्त रूप से सन 1935 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सन 1906 में इनके पति पियरे क्यूरी की सड़क पार करते हुए मोटर दुर्घटना से मृत्यु हो गई। इससे मैडम क्यूरी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। मैडम क्यूरी ने पेरिस में क्यूरी इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियम की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर रेडियोधार्मिकता की इकाई का नाम क्यूरी रखा गया। क्यूरी को सम्मान प्रदान करने के लिए एक तत्व का नाम क्यूरियम रखा गया। मैरी हृदय की बड़ी दयालु थी। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में घायलों की बड़ी सेवा की। इस उपलक्ष्य में अमेरिका की सरकार ने मैरी को कई सम्मान प्रदान किए। मैरी जीवन भर रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में रहीं। इससे इनकी आंखें खराब हो चली थीं। इन्हीं विकिरणों से उन्हें रक्त का कैंसर हो गया था। विज्ञान की यह साधिका 4 जुलाई 1934 को संसार से सदा के लिए विदा हो गई। इस महिला ने रेडियम की खोज करके मानवता का जो उपकार किया है उसे निश्चय ही कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू।